नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर सोचते रहते हैं? एक ही विचार मन में बार बार घूमता रहता है, आपको सोने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ओवर थिंकिंग एक आम समस्या बन गई है। हम अक्सर अपने अतीत की बातों को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, और इन सब के बीच हम अपने वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति पाना संभव है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले एक ऐसे महापुरुष ने इस समस्या का समाधान बताया था जिसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? आज हम गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियों और उपदेशों पर बात करेंगे जो आपको ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकालने में मदद करेंगी। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के गहरे सूत्र हैं जो अगर आप समझ गए तो सच मानिए ज्यादा सोचना छोड़ दोगे। परिचय। ज्यादा सोचना एक अदृश्य जाल। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा सोचना को एक आदत या एक व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा मानसिक जाल है जो हमें लगातार अपनी ही कल्पनाओं और आशंकाओं में उलझाए रखता है। यह हमें खुशी, शांति और स्पष्टता से दूर ले जाता है। अतीत का बोझ। हम घंटों इस बात पर पछताते रहते हैं कि हमने अतीत में क्या गलत किया, क्या कहा या क्या नहीं किया। भविष्य की चिंता। हम लगातार भविष्य की अज्ञात संभावनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वर्तमान की उपेक्षा। इन सब के बीच हम उस पल को जीना भूल जाते हैं जो हमारे हाथ में है, हमारा वर्तमान। बुद्ध ने इस मानसिक स्थिति को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने समझाया कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। लेकिन उन्होंने हमें इस बंदर को शांत करने का रास्ता भी दिखाया। एक विषैला तीर और तुरंत का समाधान। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति को विषैला तीर लगा हुआ उनके पास लाया गया। उस व्यक्ति के रिश्तेदार व्याकुल थे और तुरंत इलाज चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति जिसे तीर लगा था कहने लगा, मैं तब तक इस तीर को निकालने नहीं दूंगा जब तक मुझे यह न पता चल जाए कि यह तीर किसने चलाया, वह किस जाति का था, उसका रंग रूप कैसा था, तीर किस लकड़ी का बना था, उस पर कौन सा पंख लगा था। यह सुनकर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख, अगर तुम इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार करोगे तो तुम्हारे शरीर में जहर फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। महत्वपूर्ण यह जानना नहीं है कि तीर किसने चलाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अभी इसी पल इस तीर को निकालकर तुम्हारे जीवन को बचाया जाए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने समझाया कि हम इंसानों का मन भी इसी तरह काम करता है। हम जीवन के बड़े और जटिल सवालों में उलझ जाते हैं। सृष्टि किसने बनाई, मरने के बाद क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, और इन सब पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं। इन तीरों पर हम इतना ध्यान देते हैं कि हम अपने वर्तमान की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें अभी इसी पल अपने दुखों से कैसे मुक्ति पानी है। ज्यादा सोचना हमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। हमें अनावश्यक सवालों में उलझने के बजाय उस पर ध्यान देना चाहिए जो अभी हमारे सामने है, और उस पर काम करना चाहिए। जीवन का हर पल एक तीर की तरह है, अगर झर फैला तो बीत जाएगा। 2 विचारों का बोझ। एक नाव का दृष्टांत। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने मन के विचारों से बहुत परेशान हूं। मेरा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम एक नदी के इस पार खड़े हो और तुम्हें दूसरे पार जाना है। तुम एक नाव बनाते हो, उसमें बैठते हो और नदी पार कर लेते हो। अब जब तुम दूसरे किनारे पहुंच गए हो तो क्या तुम उस नाव को अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहोगे? क्या तुम उसे अपने साथ लेकर पहाड़ों पर चढ़ोगे या बाजार में जाओगे? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं उसे नदी के किनारे ही छोड़ दूंगा या बांध दूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे विचार और भावनाएं उस नाव के समान हैं।
वे तुम्हें जीवन की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में मदद करते हैं। वे तुम्हें सीखने, समझने और आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर बोझ बनाकर ढोते रहना अज्ञानता है। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी शिकायतें, ये सब विचारों के ऐसे बोझ हैं जिन्हें हम अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि विचार आते जाते रहते हैं, उन्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है और जाने देना है। ज्यादा सोचना विचारों को पकड़कर रखने का ही एक रूप है। 3. 2 भिक्षु और एक महिला। छोड़ देने की कला। एक बार 2 युवा भिक्षु एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। नदी में बहुत पानी था और एक सुंदर महिला किनारे पर बैठी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं कर रही थी। पहला भिक्षु, जो एक वरिष्ठ और नियम परायण था, महिला को देखकर आगे बढ़ गया, क्योंकि भिक्षुओं को महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दूसरा युवा भिक्षु रुका। उसने बिना कुछ कहे महिला को अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करवा दी। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने महिला को नीचे उतारा और दोनों भिक्षु आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वरिष्ठ भिक्षु ने चिढ़कर युवा भिक्षु से कहा, तुमने क्या किया? हमें तो महिलाओं को छूने की भी मनाही है और तुमने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। युवा भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, मैंने तो उसे नदी के उस पार ही उतार दिया था, लेकिन लगता है तुम उसे अभी तक अपनी पीठ पर ढो रहे हो। ये कहानी हमें बताती है कि हम कितनी बार छोटी छोटी बातों को जो घट चुकी हैं अपने मन में दोहराते रहते हैं। हम उन विचारों और घटनाओं को अपने भीतर ढोते रहते हैं जिससे हमारा मन अशांत रहता है। ज्यादा सोचना अक्सर उन बातों को बार बार याद करने से होता है जिनका अब कोई महत्व नहीं है। बुद्ध ने हमें छोड़ देने की कला सिखाई। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। 4. खुशी का रहस्य। वर्तमान में जीना। बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, खुशी का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, खुशी का कोई रहस्य नहीं है, तुम बस वर्तमान में जियो। व्यक्ति ने पूछा, मैं नहीं समझा। बुद्ध ने समझाया, जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम सांस लेते हो तो सिर्फ सांस लो, जब तुम किसी से बात करते हो तो सिर्फ बात करो, जब तुम सोचते हो तो सिर्फ सोचो, लेकिन उससे चिपको मत। जब तुम हर काम को पूरी जागरूकता और मन लगाकर करते हो तो तुम वास्तव में जीवन को जीते हो। जब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद होते हो तो तुम्हें न अतीत का पछतावा होता है, न भविष्य की चिंता। बुद्ध ने समझाया कि हम खुशी को अक्सर अतीत या भविष्य में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि जब यह हो जाएगा या वह मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन खुशी वर्तमान में है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो ज्यादा सोचने का कोई स्थान नहीं होता। हमारा मन शांत हो जाता है क्योंकि उसे अतीत में भटकने या भविष्य में भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा सोचना हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। बुद्ध ने हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास सिखाया, हर पल को पूरी तरह जीना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास अनावश्यक रूप से सोचने का समय या जरूरत नहीं रहती। ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध के व्यावहारिक उपाय। इन कहानियों से हमें यह समझना चाहिए कि ज्यादा सोचना सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। बुद्ध ने हमें कुछ व्यावहारिक तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इस आदत से मुक्ति पा सकते हैं। 1. माइंडफुलनेस, जागरूकता का अभ्यास। सांसों पर ध्यान दें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जब मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस सांसों पर ले आए। वर्तमान में रहें। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब चल रहे हैं तो अपने कदमों और शरीर पर ध्यान दें। 2. विचारों को सिर्फ देखें, प्रतिक्रिया न दें। अपने विचारों को एक बहती नदी की तरह देखें। उन्हें रोकें नहीं, उनसे लड़ें नहीं, बस उन्हें देखें और उन्हें बह जाने दें। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। 3. कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें
जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा और नकारात्मक विचारों को कम करेगा। 4. प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति की शांति मन को शांत करती है। रोज कुछ समय के लिए पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें या पक्षियों की आवाज सुनें। 5. स्वयं पर करुणा करें। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं। जब आप ज्यादा सोचने लगें तो अपने आप को दोषी न ठहराएं, बस धीरे से अपने मन को शांत करें। 6. छोड़ देना सीखें। जो बीत गया उसे जाने दें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। दूसरों की बातों या अपने पुराने निर्णयों पर ज्यादा सोचना छोड़ दें। आप ज्यादा सोचना छोड़ दोगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारे मन की शांति हमारे भीतर ही है। ज्यादा सोचना एक ऐसी दीवार है जिसे हमने खुद बनाया है। इसे गिराने की शक्ति भी हमारे ही हाथ में है। यह कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके मन में शांति बढ़ रही है। आप अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अपने वर्तमान को जीना शुरू कर देंगे। और जब आप वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होंगे तो आप सच में ज्यादा सोचना छोड़ दोगे और तभी आप पाएंगे जीवन की सच्ची खुशी और शांति। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध के उपदेश प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप सबसे ज्यादा किस बात पर सोचते रहते हैं और इस वीडियो की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और हां, ऐसे ही गहरे और सच्चे जीवन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नई सीख लेकर आए तो आप